हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि मॉक पेपर आपको कैसे देने हैं, उसकी राइट स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि मॉक्स हमें कौन से देने हैं, सेक्शनल दें, क्विज़ दें, मॉक पेपर्स दें या प्रीवियस ईयर पेपर दें। और अगर प्रीवियस ईयर दे रहे हैं तो CHSL दें, CPO दें, MTS दें या डायरेक्ट ही CGL का देना शुरू कर दें। तो देखिए, इसका तो पहले मैं संक्षिप्त में आंसर दे ही देती हूँ आपको सारे के सारे देने हैं और कैसे देने हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। उससे पहले आपके बाकी क्वेश्चंस को एंटरटेन करते हैं। हाउ मैनी मॉक्स, कितने पेपर देने हैं, सही समय क्या है पेपर देने का, पेपर्स को एनालाइज कैसे करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, क्या एनालाइज करना ज़रूरी है, क्या एनालिसिस के बिना भी हमारा काम चल सकता है, सिर्फ हम पेपर दें, और प्लेटफॉर्म कौन सा बेस्ट रहेगा मॉक पेपर देने के लिए। अगर हम पेपर दे रहे हैं और हमने शुरू ही किए प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन जो अभी शुरू कर रहे हैं और जो रिपीटर्स हैं उनकी प्रिपरेशन में कुछ डिफरेंस रहेगा। हम एक तिलस्मी नोटबुक कैसे बनाएं अपने मॉक पेपर के साथ में, करंटली मेरा स्कोर इतना है और मैं कैसे अपने स्कोर को 150 प्लस लेकर जाऊं, मॉक का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मॉक पेपर्स की डेट कैसे सेट करें, कौन से दिन हम मॉक पेपर दें और मेरा मॉक पेपर रूटीन क्या था। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि क्या हमें ये सारे पेपर देने चाहिए। जी हाँ, आपको सारे पेपर देने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के साथ और सही समय के साथ आप सारे के सारे पेपर्स दे सकते हैं। और जब आप सारे पेपर देने बैठें तो मॉक पेपर से ज़्यादा रेलेवेंट रहता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर दें। टारगेट स्टडी में जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, हम धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि कितने पेपर देने चाहिए। देखिए, ऐसा कोई फ़िक्स नंबर नहीं है कि अगर आप इतने नंबर ऑफ मॉक पेपर दे देंगे तो आप प्रो हो जाएंगे। मान लीजिए आप कहो जी मैंने तो 100 पेपर दे दिए और मैं अब एकदम प्रो हो गया हूँ, या फिर कुछ कुछ बच्चे होते हैं 10 पेपर में ही हो जाते हैं। तो वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, प्लस आप कैसे पेपर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। राइट टाइम कौन सा है मॉक पेपर देने का। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बाकी सब क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है कि सही समय कौन सा है। SSC जो है 4 शिफ्ट में पेपर करवाता है। अभी जो पेपर करवा रहा है उसकी मैं बात कर रही हूँ। पहली शिफ्ट होती है 9 बजे की सुबह, दूसरी होती है 11 बजे के आसपास, तीसरी होती है 2 बजे और चौथी शिफ्ट होती है 4 बजे। ये टाइम थोड़ा वेरी कर सकता है, आधे घंटे के मार्जिन में। तो मैं आपसे कहूँगी कि इन चारों शिफ्ट में से आप किसी भी टाइम पर पेपर दे दीजिए। अगर आप एक पेपर दे रहे हैं एक दिन में तो इनमें से कोई भी शिफ्ट चूज़ कर लें। 2 पेपर दे रहे हैं तो 2 शिफ्ट चूज़ कर लें। और अगर एक दिन में 3 पेपर दे रहे हैं तो तीनों में 3 शिफ्ट चूज़ कर लें। और अगर 4 पेपर दे रहे हैं तो आपके पास SSC की 4 शिफ्ट हैं, आप इन्हीं 4 शिफ्ट में अपने पेपर्स दें। इसका कारण ये है कि आपका माइंड उस वक्त एक्टिव रहता है, प्लस आपका माइंड रिस्पॉन्स करने लग जाता है। जब आप मेन डे पेपर देने जाएंगे तो जिस शिफ्ट में आपका पेपर होगा आपका दिमाग काम करेगा, आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहोगे, आप स्लीपी फील नहीं करोगे, आपका माइंड एक्टिव रहेगा उस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए, और आपकी एफिशिएंसी बाकी बच्चों से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनालाइज कैसे करें, क्या ये ज़रूरी है। देखिए, एनालिसिस किसी भी पेपर का बिल्कुल मैंडेटरी है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस अगर आप नहीं करते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कोई फ़ायदा नहीं है मॉक पेपर देने का, आप मत दें। इससे अच्छा रहेगा कि आप उस वक्त आराम कर लें, क्योंकि एनालिसिस के बिना पेपर देने का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एक पेपर देते हैं तो राइट तरीका क्या है, पहले पेपर दें, उसके बाद एनालिसिस करें। एनालिसिस सिर्फ गलत क्वेश्चन का नहीं करना है, सही का भी करना है कि आपने क्या सोचा और सामने वाले ने क्या किया, और उन सब चीज़ों को नोट डाउन करना है जो जो चीज़ें ट्रिकी थी, प्लस उन क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लग गया। और हमेशा अपना टाइम मेजर करते रहना कि टॉपर को कितना समय लग रहा है और आपको कितना समय लग रहा है। देखिए, मेरी तिलस्मी नोटबुक है, जब भी मैं पेपर देती थी मैं उन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेती थी, फॉर्मूलाज लिख लेती थी, जो क्वेश्चन रिपीट होते थे उनको भी, जिसमें मुझे प्रॉब्लम होती थी, जिसमें हमें समय ज़्यादा लगा देती थी, या मैंने अलग तरीके से किया है और सॉल्यूशन में अलग तरीके से दे रखा है। तो मैंने पूरी, ये देखिए ऐसे मैथ की नोटबुक है, सिमिलरली ऐसे ही मेरे पास रीजनिंग के क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके मैंने लिख रखे हैं। उसके बाद है प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करें, मैं अपने ही हिसाब से आपको बताऊंगी। मैंने जो है सारे के सारे पेपर टेक्स्ट बुक पे दिए हैं और अड्डा 24/7 का इस्तेमाल मैंने किया था रीजनिंग की क्विज़ेस देने के लिए। उस पर फ्री में क्विज़ आती हैं तो मैं रीजनिंग की क्विज़ दे देती थी।
और टेक्स्ट बुक के अलावा मैंने किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं किया, आरबी सर की ऐप को यूज़ किया है, और वो भी चैप्टर टेस्ट देने के लिए। और चैप्टर टेस्ट में इंग्लिश के देती थी और इंग्लिश के अलावा जीके की देती थी। सिर्फ इसी चीज़ के लिए मैंने आरबी सर की ऐप को यूज़ किया। छोटी छोटी क्विज़ चैप्टर फॉर्म में सारी की सारी अवेलेबल थी, तो वहाँ से मैंने पढ़ के नोट्स बना लिए थे और बाकी मैंने टेक्स्ट बुक पे ही रिलाई किया। बिगिनर्स की और रिपीटर्स की स्ट्रेटजी मॉक की कोई वेरी नहीं करेगी। सेम पेपर आप देंगे, सेम क्विज़ आप देंगे, आप भी वैसे एनालिसिस करेंगे, सारी चीज़ें आपको वैसे ही करनी है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलस्मी नोटबुक हम कैसे प्रिपेयर करें। मैंने आपको अपनी नोटबुक दिखाई, आप भी ऐसे करिए। पहले मॉक पेपर दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, सही गलत जानिए, उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए। ऐसे करते करते आप क्या करें, एक नोटबुक लें, उसमें 4 सेक्शन बना लें, इंग्लिश का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, और हर सेक्शन में आप क्वेश्चन को नोट डाउन करें। उससे क्या होगा ना, जब आप मैथ की रिवीजन करने बैठेंगे तो आपके पास मैथ के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के करने बैठेंगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। अगर एक साथ करेंगे तो घोच पोच हो जाएगा। आप में से बहुत बच्चे होंगे जो कहेंगे दीदी अभी तो हम 100 नंबर आ रहे हैं, 110 नंबर आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, हम कैसे 150 प्लस स्कोर करें। देखिए, इसका बेस्ट आंसर है कि आप एनालाइज करिए कि आपकी गलतियां कहाँ हैं और एनालिसिस, डीप एनालिसिस कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप बार बार मिस्टेक क्यों कर रहे हैं, क्या आपको चैप्टर नहीं आता है, या फिर आप बस हड़बड़ी में या परेशानी में कर देते हैं, या फिर आप क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो धीरे धीरे जब आप एनालिसिस करके पेपर देंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मॉक का टाइम टेबल, मॉक पेपर की डेट कैसे सेट करें, कौन सा मॉक का डे रहेगा। देखिए, टाइम तो यही है जो मैंने आपको एसएससी की 4 शिफ्ट बताई हैं, आप उसमें से कीजिए जैसे आपको करना है। तो मैं जब करती थी, मैं तो इन्हीं में से करती थी, मतलब कि एग्ज़ाम के हिसाब से करती थी, हर रोज़ पेपर देती थी। जैसे जब एग्ज़ाम दूर होता था, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता था, मैंने दिन के 4-4 पेपर भी दिए हैं, और इन चारों शिफ्ट के हिसाब से ही मैंने पेपर दे रखे हैं। जब पेपर आपका दूर है तो आप एक पेपर दो, धीरे धीरे 2 कर दो, 3 कर दो, एंड में आप 4 पेपर भी दे सकते हो। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ट्रेन योर माइंड। जैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे वो वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा। आपको लगेगा दीदी 4 पेपर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 1 घंटे का पेपर 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, और जैसे जैसे आप देते जाओगे आपको एनालिसिस में हार्डली आधा घंटा लगेगा। तो आप समझ सकते हैं आप आराम से 4 पेपर दे सकते हैं, लेकिन अभी वो स्ट्रेस नहीं लेना है, वो धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन करेंगे। अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप रिपीटर हैं और आपको कॉन्फिडेंस है, तो अभी आप हफ्ते का 1 मॉक पेपर दे लें या 2 मॉक पेपर दे लें। लेकिन आपका सिलेबस पूरा है, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप टारगेट स्टडी से जुड़े हुए हैं तो हमारे साथ टारगेट पूरे करिए। उससे क्या होगा ना, हम साथ के साथ क्विज़ करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते रहते हैं, तो एक टाइम पे हम हमारा सिलेबस प्लस सेक्शनल टेस्ट और क्विज़ेस कंप्लीट कर लेंगे। और फिर जैसे ही टाइम आएगा मैं आपके लिए एक टाइम टेबल सेट करूँगी मॉक का और प्रीवियस ईयर पेपर्स का, जिसको आप फॉलो करेंगे और आप अपनी एफिशिएंसी, स्पीड और सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे, और धीरे धीरे एग्ज़ाम तक आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। हर हर महादेव।